जो अभी अभी जस्ट मुझे देखने को मिली। देखो जल्दी आओ जल्दी आओ। गाइस देखो मेरे बैक साइड दिख रहा है, मतलब आप इधर एक बार कैमरा घुमाओ। ये व्यू है जो अभी अभी जस्ट फॉग हुआ है। नाउ टर्न ऑन राइट, एकदम क्लियर। आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल हाफ हाफ। ये कितने घने बादल, एकदम जैसे बारिश होने वाली है। एक तरफ इतने ज़्यादा बादल हैं और दूसरी तरफ देखो एकदम क्लियर व्यू। कितना अमेजिंग है ना ये। गाइस फाइनली हम लोग को रास्ते में मिल गई लैंडस्लाइड। जो देखो हम लोग बहुत देर से, हमारे ड्राइवर अंकल हमें बार बार लेके जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं, बीच रास्ते में रुके। अब लैंडस्लाइड हम लोग को मिल गई है। तो एक जेसीबी इधर आ रही थी, तो वो जेसीबी पूरा रास्ता क्लियर कर रही है। अब चलो दिखाती हूँ। तो मतलब जून जुलाई में अगर आप आओगे ना, मतलब स्पेशली जुलाई में बरसात के मौसम में, तो ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। हमारे ड्राइवर अंकल जो मदद कर रहे हैं उनकी गाइड करने में। और ये जेसीबी जो लैंडस्लाइड हटा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं तो थोड़ा सा हटाने में टाइम लग रहा है, बट वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हटाने की। आगे तो सर रोपा आगे होना वो। अच्छा दोनों रोपा आ जाओ है ना। हाँ रोपा आ रहा है। 3 का नंबर है। होटल फूड स्टॉक। हाँ ये हमारी कैब है और यहाँ से हम लोगों ने जीबी में एंट्री ले ली है। अब हम लोग जा रहे हैं जीबी। जीबी मुझे लग रहा है वैसे बाहर से तो ज़्यादा शानगढ़ अच्छा लग रहा था ना, बट ठीक है। उन भैया ने तो हमारे दोनों बैग ऐसे टांग दिए जैसे उन बैगों में कुछ है ही नहीं भाई, सच्ची में। और हम ऐसे लेके जाते अरे मैया अरे मैया। और अब देखो इन भैया ने कैसे टांग रखे हैं, जैसे कुछ है ही नहीं भाई इन बैगों में। तो वो है हमारा होटल, बढ़िया तो है वैसे। ये रहा हमारा होटल CPSC। करो हाय। हेलो। तो गाइस जीबी में हम लोग आने में थोड़ा लेट हो गए है ना, लग रही है ना भूख, इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए मैंने जल्दी से चिली पटेटो और ये हमारा आलू गोभी का पराठा है, और सॉरी आलू गोभी प्याज का पराठा है, चाय मंगवाई है हमने, बटर है, अचार है। सो लेट्स स्टार्ट विद। ये बहुत अच्छा रूम है, इन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया है खाने के लिए, बट हम लोग आदत से मजबूर, बेड पे ही ज़्यादा ठीक लग रहा है इसलिए हम लोग यहीं खा रहे हैं। जब हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जीबी को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ से हमारे होटल के नियर बाई सबसे पहले पड़ता है मिनी थाईलैंड, तो हम पहले उसको विजिट करेंगे, फिर हम एक वाटरफॉल की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है।
वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो आपको एंड तक बने रहना है। और आप देख सकते हैं हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम कलर की ड्रेस पहन रखी है। मेरा भी हल्का पर्पल और वाइट है, और मैडम तो वन पीस में ऑलवेज ब्यूटीफुल लगती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं, और पूरा जीबी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इस समय, क्योंकि इस समय हम नेचर के बीचों बीच बैठे हुए हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारे होटल के बाहर से। अब यहाँ चलो हम बाहर जाकर ही आपको पूरा व्यू का मज़ा दिलाते हैं, चलिए। तो भाई हम निकल चुके हैं। मिनी थाईलैंड हमारे होटल से करीब आपको ना 3 से 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम वॉकिंग जा रहे हैं। बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। हेलो गाइस, सो वी आर इन कैब। पहले मैं उन्होंने बोल दिया था वैसे कि आपको पैदल ही घूमना है, और यहाँ पे ना सिर्फ 4 मिनट की वॉकिंग पे हमारा मिनी थाईलैंड है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब सब 12 से कितने 1-2 घंटे का रास्ता है ना। हाँ, तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई क्या ही विजिट करेंगे हम इतना पैदल, और स्कूटी यहाँ जल्दी रेंट पे मिलती नहीं है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों पे है ही नहीं। यहाँ का स्कूटी का फेयर भी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 1300-1400 रुपये पर डे का फेयर आपको पे करना पड़ता है स्कूटी के लिए। और इवन स्कूटी से रिस्की भी है थोड़ा सा। हाँ, फिर इन्होंने बोला, अभी हम लोग सुबह सुबह निकल ही गए थे, आपने देखा होगा हम लोग व्लॉग शूट कर रहे थे। हमें लगा मिनी थाईलैंड ही पास है, वहीं चले जाते, बाकी देखेंगे, जाना होगा तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि पैदल पॉसिबल नहीं है यार। आधे घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे हम चल के जाए, 4 घंटे चल के आए तो बस पूरा दिन तो यही खत्म। तो फिर भैया ने बाद में बताया, मतलब हमारे होटल वालों ने, कि नहीं आपकी कैब इंक्लूडेड है। सो क्योंकि उस वाले होटल में हमें मिली थी, दैट्स वाई हमें लगा कि इंक्लूडेड है, पर इन्होंने मना कर दिया। मैं कह रही यार कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ। फिर हमें इन भैया ने कैब अवेलेबल कराई, तो अब हम जा रहे हैं। तो ये हमें ना जीबी में करीब 3-4 बेस्ट प्लेसेस यहाँ पे हमें कवर करेंगे, जो हम आपको भी दिखाएंगे, तो जो है ना। तो हम तो निकल पड़े, और आप भी बने रहो, आपको आगे एक एक करके वॉच टिलैंड, क्योंकि भाई बढ़िया जगह आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे ना, तो आपको देखो, बाकी जगह तो आप ये होता है कि भेड़ चाल में चल लेते हो, जहाँ लोग जा रहे हैं हम भी वहीं चले जाते हैं। यहाँ तो भेड़ चाल ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ लोग ही नहीं है। तो यू हैव टू कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, कौन सा होटल बेस्ट है। और ये होटल भी बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, इवन इनका फूड बहुत अच्छा है। इसे एक श्योरिटी दे सकते हैं कि आपको हमारे व्लॉग को देखने के बाद ये ज़रूर पता लग जाएगा कि हमें जीबी क्यों आना चाहिए घूमने के लिए। क्योंकि अभी तक लोगों ने जो रील में दिखाया ना, वो अच्छा दिखाते हैं, कहते हैं ना रील वर्सेस रियलिटी। बट हम जो दिखाएंगे ना, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, जो हमारे साथ इस समय हो रहा है और हमें कैसा फील हो रहा है, सब कुछ A to Z जो भी रहने वाला है, रियल रहने वाला है। तो बने रहिए, मज़ा आने वाला है। नो डाउट कि जीबी यार अच्छा है, मतलब वो मैंने आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, कौन से लोग यहाँ आ सकते हैं और कौन से नहीं, वो सारा बताऊंगी। तो चलो अभी बाकी चलते हैं सफ़र में। सो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं रघुपुर फोर्ट, जो कि इस समय सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसका जो पूरा रास्ता है ना, करीब आधे से 1 घंटे का है। डिपेंड करता है आपके चलने के ऊपर कि आप कितनी तेज़ चलते हैं। और पता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई भगवान ने क्या, हम जो रेन कोट लाए ना वो ऐसे रख के चला जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ बारिश हो रही थी जब हम कैब में थे, जब हमने दूर से देखा और हमें ड्राइवर ने भी बताया कि यहाँ बारिश हो रही है, और फिर हम खुश हो गए, चलो फाइनली हम रेन कोट पहनेंगे। और उसके बाद जैसे ही हम उतरे, बारिश बंद हो गई गाइस। रेन कोट हम कब पहनने वाले? तो भाई फिर भी अपने साथ रेनकोट या छाता लेके चलना, कि हमने तो रेनकोट रख रखे हैं। अच्छा है कि रेनकोट लेके चलो आप, है ना। क्योंकि छाता से मुझे लगता है आप बंदर की तरह उड़ जाओगे, अगर आपने रील देखी हो तो। यहाँ पर आपको ना 60 रुपीज़ का, यहाँ पे जो रघुपुर फोर्ट पे आने के बाद आपको ना 60 रुपीज़ लगेंगे 2 बंदों के, 30 रुपीज़ पर पर्सन। और उसके बाद अपना आप यहाँ पे अंदर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम इनसे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि ये कैसा ट्रैक है टोटल बेसिकली ना। बारिश की वजह से थोड़ी सी कीचड़ वगैरह हो रखी है, दिखाता हूँ मैं आपको। आप भी पीछे देखिए, देखो दोस्तों, हमारे जैसे और भी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। हमें तो लगा कि हम यहाँ भी अकेले ट्रैक करेंगे, चलो कुछ लोग तो मिले कम से कम। देख रहे हो जंगलों के ग्रुप आगे ऐसा है जिसके साथ गाइड है, तो सही है, कम से कम इसी बहाने से फ्री में गाइडिंग भी मिल जाएगी, भटकेंगे नहीं। देख रहे हो, अभी हमें जितना मज़ा आ रहा है ना इसे चढ़ने में, उतना ही मज़ा उतनी ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे आएंगे उतना ऊपर भी आना है। यहाँ पे आती ठंड लगने लगी है स्टार्टिंग से, फिर से क्योंकि ठंडा मौसम है यहाँ पर।
ये देखो भाई कुछ कैसे लोग जा रहे हैं, देखो दूर से, आपको दिखाता थोड़ा जूम करके, ये देखो। बंद करना। तो ये देखो यहाँ के रास्ते और एक्शन में कौन है? सारे मोड़ है उन्हें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ शिखा मैडम कैसे कष्ट लेकर आ रही हैं, ये देखो। सो गाइज ये था ब्यूटीफुल सा नज़ारा जो कि रघुपुर फोर्ट का रास्ता था, और मतलब काफ़ी ही सही रहा कि हमें कुछ लोग मिल गए यहाँ पे। और सबसे अच्छा कि एक जो हमारे आगे लोग चल रहे थे उनके साथ गाइड भी था, क्योंकि यहाँ रास्ता भटकने का पूरा चांसेस था गाइज। और मैंने अपनी वन पीस को बना लिया था हिमाचल की एक बड़ी ऐसी ड्रेस, और बूट्स में ट्रैकिंग करना थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि मैंने ये ड्रेस पहनी थी मिनी थाईलैंड के लिए। बट पहुँच गए हम रघुपुर फोर्ट, और जहाँ पे हमें करनी पड़ी ट्रैकिंग, तो बूट्स में ट्रैपिंग इट्स अ टास्क फॉर मी। बट कोई नहीं, करते हैं, अभी पहुँचते हैं ऊपर, देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ मैं चल रही थी और रास्ते काफ़ी अच्छे थे क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी थी, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ हम लगभग आधा किलोमीटर चल चुके थे, मतलब रघुपुर फोर्ट का आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया था। यहाँ बहुत अच्छा सिटिंग एरिया था और खाने पीने के लिए थोड़े से ये रेस्टोरेंट टाइप के भी बने हुए थे। और हमारे यहाँ पे 2 दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा थक जाते हैं तो बैठ के यहाँ पे आराम से इस प्यारे से मौसम में ठंडी सी हवा का मज़ा लेते हैं और गहरी सांस लेके थोड़ी देर वेट करते हैं। तो चलो आप गाइस आगे चलते हो। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा और भी बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो तो ठीक है, बाकी इसके आगे आने वाला व्लॉग और भी मज़ेदार है। तो अब हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम चारों दोस्त निकल जाते हैं भाई ट्रैकिंग करने दोबारा से, क्योंकि आधा रास्ता ही पार किया था, अभी आधा रास्ता और बाकी था। हेलो, कैसे हो आप सब? तो चलो अभी चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा मेरा लुक देखो गाइस, मस्त लग रहा है ना। चलो हम आगे चलते हैं। अब हमें ये प्यारा सा पपी मिल जाता है, देखने में काफ़ी अच्छा था। और जो इसको लेके आई थी ये पपी भी सोच रहा होगा भाई इतना क्यों चलवा रहे हैं मुझे। और यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा आप खुद देखो गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। थोड़ा सा मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट खुद को ही दे रही थी अपने ड्रेस के साथ। गाइज़ ये पहाड़ों का जो क्रेज़ है ना यार, वो अलग ही है। वैसे आप कोशिश करना कि जुलाई सीज़न में तो आप मत आओ, वैसे तो ये इसका वीक सीज़न नहीं है, बट ये कि इस सीज़न में अगर आप आओगे तो लोग आपको मतलब रश कम मिलेगा और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ से होता है हमारा असली ट्रैक स्टार्ट, क्योंकि अभी तक तो सीधा रास्ता चढ़ रहे थे, अब आया असली ट्रैक, हमें जो ऊपर चढ़ के जाना है। हर 1 मिनट के बाद हम लोग हाफ जा रहे थे, तो बीच में रुक के हम ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा रास्ता बाकी है, बट कोई नहीं, हम इसको कवर करेंगे। भाई किसी ने सही कहा है कि पहाड़ों में अगर जाने का मज़ा जितना है ना, उतना ही आपको थोड़ी सी तकलीफ़ भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग और बूट्स में तो मेरे लिए बहुत ही टफ़ हो रहा था। और हम लोग तो पानी की बोतल तक नहीं लेके आए थे, कम से कम ये हमारे दोस्त पानी की बोतल तो लेके आए थे, तो इनके ही पानी से हम सब ने ही काम चलाया। और बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ, क्योंकि हंसी मजाक करते हुए हम लोग कब ऊपर पहुँच गए पता भी नहीं लगा। एक दूसरे के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें भी जान ली हैं। अब तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कुछ 0.5 मीटर ही रह रहा है, और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि फाइनली हमने 3 किलोमीटर का ट्रैक करके और फाइनली हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ा ही दूर, ये 2-4 सीढ़ियाँ और रघुपुर फोर्ट। हमें लगा कि कुछ ना कुछ फोर्ट का तो होगा ही ऊपर। अब देखना ये था कि क्या मिलेगा। पहला आपको नोटिस बोर्ड, क्योंकि भाई ये 360 व्यू है, आप अल्कोहल पी के जाओगे, इधर उधर लुढ़क गए तो सीधा खाई में जाओगे, तो अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलना। शुरुआत में यहाँ पे बहुत शॉप दिख जाती है, लेकिन बहुत सारी शॉप्स बंद भी थी और कुछ खुली भी थी। और सबसे अच्छा कि अगर आप यहाँ पे टेंट में रहना चाहते हो तो उसके भी चार्जेस 800 से 1000 के बीच होता है, तो आप आराम से रह सकते हो। और अभी हम लोग आगे जा रहे थे, अभी सिर्फ देखा ही था कि भाई और क्या क्या है। टेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा काश हम भी यहाँ रह लिए होते। तो अभी देखना था कि और आगे मिलता क्या है। लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं। अब हमें इसके पीक पे जाना था, तो सबसे पहले ये सुंदर सा व्यू हमें दिख जाता है टेंट के साथ, और 360 व्यू यहाँ बिल्कुल दिख रहा था भाई गाइस, मतलब। और सबसे अच्छी चीज़, हमें जब ये झूला दिख जाता है तो सबसे पहले सबकी नज़र इस झूले पे ही जाती है। अब ये था कि इस झूले पे सबसे पहले बैठेगा कौन, तो उसके लिए हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन बैठेगा। ऐसा नहीं है जो पीछे है वो लेट बैठेगा, अभी हम लोग सिर्फ डिसाइड कर रहे थे, थोड़ी सी चला के दिखा के हम लोग को बैठना था। तो अभी हमारे यही हंसी मजाक चल रहा था।
तो ये झूले पे पहले डिसाइड कर रहे थे कि किसको बिठाए, चेक भी तो करना था ना कि ये झूला सही है भी कि नहीं। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इसको ही बिठा के भाई ट्राई किया जाए। ये दोस्त हमारे बहुत अच्छे बने थे, ये भी दिल्ली से ही थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ। और फिर हम बैठ के चेक करवाते कि भाई झूला ठीक है ना, हिल विल तो नहीं रहा। फिर हम लोग मज़े लेने लगते हैं और यहाँ पे हो जाता है हमारे सुंदर से व्यू के साथ एंट्री। सो वेलकम गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रघुपुर फोर्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक करके। और इतना सुंदर व्यू गाइस, जितना आपको कैमरे से नहीं दिखेगा ना, उससे ज़्यादा व्यू आप अपनी लाइव आँखों से देखो, जो बहुत ही सुंदर सा व्यू है। मतलब ये व्यू देख के ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठ जाएं हम। और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा क्लियर व्यू था यहाँ। अब जल्दी से सब्सक्राइब करो, अब बाकी सो फाइनली दोस्तों, हम 3 किलोमीटर का ट्रैक चढ़कर हम पहुंच चुके हैं रघुपुर फोर्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी, जहां पर आपको 360 डिग्री का व्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। लेकिन हम इतने से भी बाज नहीं आ रहे, तो हम थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर जा रहे हैं। और ये हमारी एनसीसी के कैंडिडेट तो भाई चलती जा रही है, थकती भी तो नहीं। सिखा मैगी खाए, मैगी बताओ, पहाड़ों में आकर मैगी खाने का मज़ा बताओ, कहते नहीं है खाना चाहिए ना भाई। बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊँ ना, तो आप पीछे देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख चलो सकते मैं आपको इसमें ये भी बताती हूँ कि अगर आप रघुपुर फोर्ट आ रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली ये रघुपुर फोर्ट जो है, यहाँ पे पहले हुआ करता था कोई फोर्ट वगैरह, लेकिन अभी कुछ नहीं है, हमें कैब ड्राइवर ने ऑलरेडी बता दिया था। और मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई गाइड की यहाँ ज़रूरत है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ गाइड अप्रोच करेंगे कि आप गाइड ले लो, तो ऐसे ज़रूरत है नहीं। अच्छा, अगर आपको कैंपिंग करने का शौक़ है तो यू कैन डू कैंपिंग हेयर ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स के लगे हुए हैं। हाँ। और उसके अलावा जब भी आप यहाँ आओ, ऑफ सीज़न में आओ या सीज़न में आओ, आपको ध्यान रखना है कि आप रेनकोट ज़रूर लेके आएँ अपने साथ। रेनकोट या अम्ब्रेला, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अम्ब्रेला से ज़्यादा रेनकोट प्रेफर करूँगी मैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपके हाथ फ्री रहेंगे। ठीक है, अभी देखो अभी तो ऑफ सीज़न चल रहे हैं, स्टिल है, मतलब 20-25 लोग अभी यहाँ हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्राउड मिला है, इतना तो चलता है, होना चाहिए। और 360 व्यू देखो, मतलब यहाँ से एकदम पता है, मतलब सारे जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं भाई, सब छोटे लग रहे हैं यहाँ पे। चलो बाकी आगे देखते हैं, और भी ऊपर बहुत सारे एंड व्यूज़ वन हैं। थिंग ऑल्सो, एक बार ध्यान में रखना कि यहाँ पर कभी भी मौसम बदल सकता है भाई। हाँ, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग आए थे तो सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, और अभी इतना ज़्यादा फॉग हो गया है ना, मतलब कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ देखो लिखा भी है हिमालयन व्यू कैंप, समझ रहे हो कितना अच्छा। देखो यहाँ पे ना लिखा भी है हिमालयन व्यू कैंप। सीरियसली यार, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी तो देखो फॉग ही हो गया, मैं क्या ही बोलूँ आपको, क्या दिख रहा है क्या नहीं, फॉग से कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, रघुपुर फोर्ट। यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं, जहाँ पर आप खाना पीना भी खा सकते हैं, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट है, इन्होंने हर एक चोटी पे ना झूले लगा रखे हैं। पूछे या मैगी, पूछे मैगी खा के चले। वैसे तो हमने पूरा रघुपुर फोर्ट कर लिया है एक्सप्लोर। वहाँ देखो अब तो भेड़ भी आ गई। यहाँ से हमने मैगी ऑर्डर करी, ये पहाड़ी कुत्ते जो बहुत शांत और हेल्दी होते हैं। फिर हमने सोचा कि अब पहाड़ों में इतनी ठंड में मैगी नहीं खाई तो क्या ही किया होगा, इसलिए सोचा मैगी खाओ, टेस्ट करो। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बढ़िया। सीरियसली यार, पहाड़ों की मैगी ज़बरदस्त होती है, मज़ा आ गया। ये घर पे भी नहीं बना पाओगे इस तरह की मैगी। देखो भाई, ये भेड़ों की आर्मी है। देख रहे हो भाई, कितनी सारी भीड़ है। हमारी साइड ही आ रही है। ये भेड़ों के सरदार मुंह से आवाज निकाल रहे। सो गाइज, हमने रघुपुर फोर्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। गाइज, अब हम रघुवीर फोर्ट एक्सप्लोर करके Vlogging निकल रहे हैं। ये देखो भाई, खतरनाक है थोड़ा थोड़ा। देख रहे हो, कोई कह देगा एक्चुअल में अभी हम रियल मायने में एडवेंचर कर रहे हैं, रियल मायने में। हाँ, कहा था किसी ने यहाँ एडवेंचर नहीं है भाई यहाँ रिस्की है, पत्थर बहुत स्लिपरी हैं,
तो संभल के जा रहे हैं हम तो। ये तो एक तरफ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और एक तरफ हम उतर रहे हैं। वो मेरी डंडी कहाँ गई, उससे थोड़ा सा सहारा होता। बेटा उससे बोले आ रहा मज़ा। एक्चुअली गाइस यहाँ पे ना आपको अच्छा शूज़ वूज़ पहन के आने होते हैं और आई एम इन बूट्स, यू कैन सी। थोड़ा सा टफ है मेरे लिए। चढ़ने में मैं सबसे पहले चढ़ गई ना, उतरने में मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब है क्योंकि बूट्स है तो। बट एक चीज़ पता लग गई मेरे को, सिखा बहुत जुगाड़ी है भाई, बहुत जुगाड़ी लड़की है ये। जुगाड़ तो मैंने बचपन से ही सीखा है। मैं तो कह रहा हूँ सब हर चीज़ का इस पे इलाज है, हर चीज़ का। वन पीस को इसने हिमाचली ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया इसने। सूज देखो, उतरने में फ़िलहाल इतनी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बस थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के पत्थर आप देख रहे हो ना। मेरे तो कहाँ पहुँच गए। वाह